बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। श्री बाबा राम साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चितरे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेजवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा प्रणाम। बिनय बातु न देखा तबई दावा हुई जाहिर। उगा सूरज मगरब लड़ा दज्जाल सो अहमद सो। बिन बातु न देखा तबई बिनय बातन न देखा तबई दावा हुई जाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दावा हुई जाहिर। धाम धनी अक्षरा के नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन को निष्कलंक अवतार स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हमको सबको अपने घर की पहचान अपने इस खेल के अंदर पांच बार आकर के 5 दिन की जो लीला की उसकी पहचान करवाते हुए 5वें दिन में कल हम पन्ना जी में विराजमान थे। और पन्ना जी के अंदर आपने देखा किस प्रकार छत्रसाल जी ने अपना सर्व शिव जी के चरणों में कुर्बान कर दिया। जब भगवान के अंदर थोड़ा सा भी आपने देखा कि आकर के डगमगाना शुरू कर दिया जाल में, तो उस समय शिव जी सर जी को जब सिंहासन पर बिठाया, इन्होंने अपनी बाग बिछाई बाई महारानी जी के ऊपर सिंहासन पर दोनों को बिठा करके जब पाग और साड़ी को बिछाए हुए देखा तो बलदीवान के अंदर थोड़ी सी इस बात से संशय हुआ कि ये क्या है। अपना सब मान सम्मान इन्होंने उनके सामने रख दिया। तब लाल छत्रसाल जी ने कहा कि हे चाचा जी क्यों घबरा रहे हो, ये कौन है आप जानते नहीं, इसे इनको आप जानते नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, ब्रह्म से भी न्यारे हैं और आनंद अखंड अपार, ये अखंड आनंद देने वाले हैं। पूर्ण ब्रह्म बोला, उनको सिंहासन पर बिठा करके उनकी पहचान कराई कि शिव सनकाद आदि के शिव सनकादिक ब्रह्मा विष्णु हे सब इनकी इच्छा करते हैं। इन शेष न पावे पार
शेष साई भी इनकी पार नहीं पा सकता। अगम जान के निगम कहाँ में, वो कहते हैं वो अगम है, फिर कहते हैं निगम है, अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पर चिहारी, इनको खोज खोज करके सारी दुनिया हार गई। जब वो धनी, वो अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मुझे परम धाम की अंगना अपनी जान करके मेरे घर पे श्यामा जी को लेकर के सुंदर साथ को लेकर मेरे घर पे पधारे हैं। छोड़कर आए हमारे श्री ठाकुरानी साथ सुधा वही ने संग। हम तो ड्रैगन फांस के फंद में पड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं के फंदे में पड़े थे। आकर के इन्होंने मेरे सारे फंदे छुड़वा दिए। बस एक पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत के बस ये आ गए। अब इन्होंने मेरे को संसार से सब बंधनों से छुड़वा दिया है। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, मैं अपने अक्षरातीत धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पर अपने आप को कुर्बान कर रही हूँ। मेरा तन मन धन सब इनके चरणों में कुर्बान है। शोभा, इनकी शोभा का वर्णन में, ये कौन है, ये कैसे हैं, ये क्या करने आए हैं, इनकी शोभा मुख से वर्णन नहीं होती मेरे से। शोभा मुख से ना आवे, शोभा मुख से ना आए। सिंहासन आसन, ये वो बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सिंहासन आसन बैठारे प्रसाद गुण गाए। इनके तो मैं दिन रात गुण गाता रहूं तो भी कम है, ये तो पूर्ण ब्रह्म से न्यारे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उनके हृदय के सब संशय मिट गए। फिर उन्होंने बाद में आपको देखा किस किस प्रकार की सारी लीला हुई। तो बाल दीवान ने वहाँ के मुल्ला पंडित पे बुलाए, मुल्ला से भी साक्षात कराया और पंडितों से भी करवाया, सब जेल हो गए। उसके पश्चात आपने देखा किस प्रकार से एक दिन वो लीला भी हुई कि 3 साल से कहाँ से खर्च आता है। तो उस खर्च के बारे में जब पता चला तो छतर साहब जी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो। बाप दीवान ने कहा अपन ले चलो इनको, अपन सवारी निकालते हैं जाकर के जगह जगह पर, जो भी अपना बनेगा राज्य उसी का जुटा कर वसूल करेंगे, उससे चौक दे करके शिव जी की सेवा हो जाएगी। तो शिव जी को लेकर के वो हस्ती पर बिठा करके आगे आगे सेना, पीछे पीछे शिव जी सब जी हस्ती पर विराजमान है और चलते जा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथी, जहाँ जाते हैं वहाँ पर जा करके जो अक्षर जो सत्य सत्य तो सत्य ही रहता है, आखिर झूठ को ही नीचा देखना पड़ता है, सत्य सत्य ही रहता है। तो ये जाकर के आपने देखा जगह जगह काशी में गए तो सब मौलवियों ने मैगरनामा लिख करके भेज दिया। फिर आपने देखा किस प्रकार आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो अब आपने देखा कि वहाँ पर उन्होंने मैगरनामे में क्या क्या लिखा, ये कल लिखते हुए बताया उन्होंने कि अब 7 निशान कायम के जाहिर हो चुके हैं। सुन के सुर नीचा क्या मंत्र हुए, तब सुन करके सिर नीचा कर। और कहते हैं दावा हुई जाए, दाव तुरंत जानवर भी सब, जिसका इंसान की शरीर तो आदमी का है लेकिन अंदर प्रवृत्तियाँ सब सूर्य प्रवृत्ति है, ये भी आपने कल सुना। फिर उनका सूरज वगैरह, तो आपने सूरज के बारे में भी कल सुना कि देखो ये पहले पुराण कहाँ आया, अरब में आया। अरब क्या हुआ, ये सूर्य नहीं, संसार वाला सूर्य नहीं, वो तो ये इसी सूर्य को देख रहे हैं कि ये पूर्व से उदय हुआ है, जब पश्चिम से उदय होगा तब क्या मत आएगी। लेकिन प्यारे सुंदर साथी, पार ब्रह्म की पहचान, उस अक्षरातीत के महल परम धाम की पहचान, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की पहचान, जहाँ पर उतरी वही सूर्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो वो सूर्य पहले कहाँ आया, पुराण के अंदर सिद्धि जी महाराज ने पहचान ली थी, तो अरब में आया। अब वो उन्होंने माना नहीं, वो तो अंधेरा ही रह गया। अब यहाँ आया सिद्धि साहब जी के अंदर से वही सूर्य फिर दोबारा आज इमाम मेहंदी के रूप में आए और आकर के ये सारी 18,758 चौपाई के रूप में ये लेकर के आए पारण की पहचान। और वो इमाम मेहंदी आ गए, क़यामत आ गई, क़यामत क्या होगी उसके 7 निशान। हमारी बाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो ना आई हो, सब 7 निशान भी आए हुए।
सब कुछ आया, लेकिन इन्होंने फिर जाकर के संदेश भी दिए तो इन्होंने नहीं माना। अगर वहां के सूरज को नहीं माना, वो सूरज इधर आ गया। कहा ना, मैं वहां से मक्के मदीने के जो पुजारी थे उन्होंने क्या लिख करके भेजा कि कुरान, ईमान, बरकत, शफकत, दूरी, झंडा सब हिंदुस्तान में गया। अब यहाँ आया तो यहाँ भी इन्होंने ना पहचाना। तो सूर्य तो यही है पारब्रह्म की पहचान। इन्होंने यहाँ भी नहीं माना तो इनके लिए तो मगरब में उगा हुआ, वो पूरब था तो ये मगरब था, ये मगरब यानी पश्चिम था, पश्चिम में उगा हुआ सूरज भी उन्होंने नहीं माना तो उनके लिए अंधेरा ही रह गया। अब कहते हैं लड़ा गजाल अहमद सुहा करके पहले से देवचंद्र जी आए, उनके साथ लड़ा, फिर सिर प्राणनाथ जी आए, उनके साथ लड़ा, मोहनों के साथ लड़ा। इनके अंदर बापून नजर नहीं है, इसलिए इनको पहचानते नहीं हैं। वे आजूल माजूल जाहिर बेटे याफिस के। अब कहती है आजूज माजूज जाहिर हो गए और बेटी याफिस के, ये शिव जी की बेटी। ये काल का स्वरूप कौन है? शिव जी। तो ये आज आजूज माजूज दिन और रात जैसे कैसे कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, ये सारा कुछ खत्म हो रहा है संसार के अंदर, हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं याफिस के बेटे। और कहते हैं खाने लगे सब, ये सबको चाटे जा रहे हैं, दिन रात इनको, दिन काम धंधों में, रात सोने में बीत जाती है, सबको खा रहे हैं। और जाहिरी रूप में भी आपने देखा कि मिर्गी पहुंची, मिर्गी हुई रामनगर के अंदर, तो साथी कितने दिन रात यहाँ से रवाना हो गए। तो जब इमाम जाहिर में हजरत ईसा साथ है, आकर के जब इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुए तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि हजरत ईसा भी आ गए, वो भी आज मेरे अंदर बैठे हुए, वो भी आज जाहिर हो गए हैं। वो तो आत्म ज्ञान लेकर के आए, पहचान लेकर के आए, आत्म परमात्मा की, परमात्मा की पहचान लेकर के आए, वो सब कुछ जाहिर हो चुका है। मोमिन बंद छुड़ाए के पकड़े नीके हाथ है। मोमन भी माया के बंधनों में बंधे हुए थे, मोमन माया के बंधनों में बंधे हुए थे, सब जकड़े पड़े थे माया के मोह के अंदर। जो भी जाल माया के है सारे फंदों में फंसे पड़े थे। लेकिन पारब्रह्म की पहचान करा करके इमाम मेहदी और हजरत ईसा श्री देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने सब बंधन छुड़ा करके पारब्रह्म की पहचान करा के उनके चरणों में पकड़े नीचे हाथ, अपनी मेहर के तले ले लिए। अस्राफिल आए के गाया एक कुरान है। अब अस्राफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता वो आया और आकर के पहले कुरान को गाया। अब कुरान कहाँ है? अब यहाँ पर कुरान जो 18,758 सिपाही के रूप में हमारे अक्षरातीत अपना दिल लेकर के आए हैं, इनको खोल खोल करके बता रहे हैं। नीके मोमिन सुनत है, इनो भाई पहचान है। जो सुनेगा उसको ही पहचान हो, जो नहीं सुनेगा उसको कैसे पहचान हो? कोई सुन करके भी इधर से सुनेगा उधर से निकाल देगा तो कैसे पहचान होगी? तो कहते हैं नीके मोमन सुनते हैं, पारब्रह्म की एक एक बात को, एक एक हुक्म को, एक एक अदा मोमन सुनते हैं, मोमन देखते हैं, मोमन पढ़ते हैं और इन्हीं को पहचान होती है। अस्राफिल आए के गाया एक कुरान है। हकीकत मार्फत के खोल दिए तलवार है। अब आकर के स्वयं अक्षरातीत धनीपा प्राणनाथ जी के रूप में आए, उन्होंने आकर के पूरी परम धाम की हकीकत, प्राण के अंदर जो हकीकत मार्फत आई थी और परम धाम की हकीकत मार्फत को यहाँ सबके सामने खोल दिया। ए मेर मोमनों पर सुहावे नहीं शुमार है। ये मेर उतरी किसके लिए? ये पारब्रह्म आए किसके लिए? सब मोमनों के लिए। तो ये मेर मोमनों पर हुई सो आवे नहीं शुमार, जिसका कोई पारावार नहीं है। यहाँ से सवारी कर सेवड़े पहुंचे, जब वहां से सवारी करते हुए जब सेवड़ा पहुंचे तो बसंत सुर्खी आए मिला, कदमों लगा तब सेवड़े में पहुंचते ही बसंत सुर्खी ने सुना कि 76 साल महाराजा को राजा था, महाराजा बना दिया, उनको इतनी शोभा मिली है। तो उसने कहा मैं भी शोभा हासिल कर लूं हासिल। तो कदमों में आकर के प्रणाम किया। चित्रकूट को ले चला
पर जुदा रखे आप कहता है आप छत्रसाल जी के ही सिर्फ है क्या? पुराण में परमात्मा तो हीरे भी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? तो चलो फिर अब इतना चेंज हो गया, आप छत्रसाल जी के यहाँ 3 साल से बैठे हुए हैं, अब हमारे गुरु जी जहाँ चलो चित्रकूट में। तो संसार की लहर का कबूल हुआ तो आप ले तो गया घर पे, लेकिन जुदा रखा आप अपना, इनकी अंदर हिल मिल ना सका, इनकी पहचान ना कर सका, इनके चरणों में कुर्बान ना हो सका। और कहते हैं संसार की लहर का ये मोह माया के बंधन उससे कभी न छूटे, और कबूल हुआ था उसी बंधन में बसा रहा। श्री राज चले चित्रकूट को लिया महाराज दिल में। अब जब श्री राज महाराज सिद्धि साहब जी को लेकर के बसंत सुर्खी चित्रकूट में गया, तब महाराजा छत्रसाल जी ने क्या सोचा? सेवा में भंग होते हैं, कोई इलाज करूं इनसे। अब मेरे अक्षरातीत धनी है, मेरे तो पार प्रेम है, मेरे तो प्रीतम है, मेरे तो प्राण है, मेरे जैसी सेवा वो नहीं कर पाएगा, उसको क्या पहचान है? कोई इलाज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। तब सेवा के वास्ते तो चाहे सब साथ है, अपने ठाकुर ठकुरानियां सबको वहां पर सेवा के लिए भेज दिया। कुंवर ठकुराइने सबे सौंपे श्री राज के हाथ है। अपने जितने भी कुंवर थे, जितने भी राजकुमार थे या ठकुरानी मतलब उनकी रानियां थी, उनको शिव जी के पास भेज दिया सेवा करने के लिए। 1 बरस कहाँ रहे, इस खोले अल्लाह का नाम है। 1 बरस यहाँ रहे, पूरा साल रहे चित्रकूट में, और यहाँ आकर के अल्लाह के कलाम क्या कुरान की, यहाँ पर कुरान को किस रूप में उतारा, उसके अर्थ करके क़यामतनामे के रूप में उतार दिया। श्री राज रोशनी जहर करी, खुल गए सब ठामे। श्री राज जी महाराज के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, प्राणनाथ जी की पहचान जाहिर की, और हर ठिकाने खोल दिए कि रक्षा के पूरे भेद इसमें निकाल दिए, उन्होंने बता दिए। तब श्री राजे लिया दिल में, एक खबर करूं महाराज। अब राज महाराज जी श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि ये जो क़यामतनामा आया है, ये आज मैं खबर महाराजा छत्रसाल को बताऊं। चाहिए इनमें से खुशहाल हो गए आज। ऐसी मेर जो उतरी उससे महाराजा छत्रसाल जी को भी खबर मिल जाए तो वो भी खुश हो जाएं। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला तब ओरछा के राजा ने ये सब जो सातों निशान मैदरनामा में लिख के भेजे थे, तब ओरछा के राजा ने खटोले पर मुहिम कर दी, आक्रमण कर दिया। लगी फटकार तिनको, मौत हुआ तिन से। अब इधर से आकर के छत्रसाल की फौज आई और उनको सारी फौज मारी गई, मौत हुआ, उसकी भी मौत हो गई। और कहते लगे फटकार तिनको उसको, राजी महाराज देखो कहना तो क्या है, जो आकर के इनकी बदकारियाँ करते हैं, शिव जी साहब जी को दुख देते हैं, मोमनों को दुख देते हैं, तो उसको बदकारी करते हैं, तो उनकी वैसी ही उनको सजा मिल जाती है। फिर मिट्ठू पीर जाते ने बुरी जो करी नजर रही। फिर मिट्ठू पीर ज्यादा औरंगजेब का भेजा हुआ आया, उसने बुरी नजर की छत्रसाल जी पर। तो 5000 सवार ने दौड़ा, राह में भई फजर रही। सारी रात चलता रहा, 5000 फौज लेकर के आया था। तिनको मारा चमारों ने, फिरा हुआ मुँह साले। उसको चमारों की फौज, चमारों की वहां पर चमार इकट्ठे हुए थे, कह रहे हैं कि वो बारात थी चमारों की, सब ने मिलकर के इनकी फौज जो 5000 फौज को खत्म कर दिया। वही शाम मुंह काला करके शर्मिंदा होकर के वहां से वापस हुआ। कोई लालच संसार में काफर होने के, ऐसा काफरपना जो करते हैं उनको सारे संसार वाले ही धिक्कार धिक्कार कहते हैं। और पुन जिन जिन करी तिनों तिथि पई पाई सजा। जिसने भी शिव जी के प्रति या मोमनों के प्रति किसी प्रकार से बुरी नजर की, तीर्थ मिली सजा, उनको वैसे ही अपने भावों के अनुसार दंड मिला। एक काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताले कजा। इनके भाग में ऐसा ही इंसाफ लिखा है, क्योंकि ये काफरपना करते हैं, इनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। श्री मानव के सुनो साथी, एक ही
हिम्मत की बात है। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये बड़ी कीमत की बात है। ये जो शुक्राना बजा रहे हैं, आप देखो प्यारे से, क्या मतलब? क़यामत नामा जो आया है, अब आगे शुक्राना आएगा। तो ये जो क्या कीमत की बात है, बड़ी भारी बात है जो प्राण उतरा है। जब आए तुम पन्ना गिने तब की ये विख्यात जब है। हम पन्ना जी में विराजमान हुए तब की ये बात है। ये क़यामत नामा अब लेकर के यहाँ आएंगे तो देखो किस प्रकार से वो भी 76 जी को बख्शीश कर देंगे। तब की ये विख्यात है, पन्ना की भी तक शुक्राना। अब कहूँ भी तक पन्ना की जा बैठे जाए। अब प्यारे सुंदर साथ जी बात धनी सुंदर साथ कहते हैं वो साक्षात धनी का शुक्राना बजाएं। क्या हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हर समय हमारे ऊपर अपनी मेल की छाया में रखते हैं, पनाह में रखते हैं धनी। किस प्रकार जब हम पन्ना जी में आकर के बैठे तो आकर के कहते हैं आप भी क्या करते हैं, जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कहूँ बनाए। किस प्रकार यहाँ आने पर भी दज्जाल ने आकर के मोमनों को और सिद्धि सर जी को परेशान किया, वो आपको बताते हैं। अभी कौन सा टिक गया, पन्ना जी में आने के बाद भी इसने कोई चैन तो नहीं लिया। जब आए रामनगर से तब पुरदल खान है। जब रामनगर में आए सिद्धि सर जी तब क्या हुआ, पुरदल खान आया और पुरदल खान ने आकर के क्या हुआ, कुफर दिल में लेके जाए कहूँ राजा के कान है। आप कहते हैं कुफर दिल में लेकर कि इन फकीरों को पकड़ करके दो शेख इधर को भेजा और उसके राजा के कान में जा करके कहा कि हमको फकीरों को पकड़ करके दे दो। लिख बेटी पाती को तुम क्यों कहत क़यामत है। तब शेख इधर यहाँ से पकड़ने आए थे, पकड़े गए और जा करके उनको जब बताया कि वो ऐसे नहीं जो पकड़े जाएं, वो तो पार ब्रह्म को इमाम मेहदी साक्षात विराजमान हो गए खुदा ताला। तो उसके बाद इसने पुरदल खान ने सिद्धि सर जी के पास एक पत्र लिख करके भेजा, तुम क्यों कहत क़यामत है। आप लिख बेटी पाती को तुम क्यों कहते हैं, आपने आप कहते हो क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, किस प्रकार से आपने कह दिया क़यामत आ गई। उनकी मुद्दत दूर है, आज क्यों बताओ इतने। वो तो अभी दूर है, क़यामत होने का समय तो अभी बहुत दूर है, आप आज ही क़यामत बता रहे हो। ताकि बाती का जवाब लिखे सिद्धि साहब। अब सिद्धि साहब जी ने उनका पत्र पढ़ा तो सिद्धि साहब जी ने उनका उत्तर लिखा, क्या लिखा, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया अब। अरे फिर आप ये बताओ, हमको तो कह रहे आपको दूर है, तो दूर कहाँ लिखा हुआ है, कुरान की किस ठिकाने कौन सी किताब में लिखा है तो क़यामत अभी दूर है। सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिर कान है। कुरान के अंदर कौन से सिपारे में लिखा है कि क़यामत अभी दूर है। वो तो हुए जाए 7 क़यामत के निशान है। अरे वहाँ लिखा था वो क़यामत जाहिर हो जाएगी, 7 निशान क़यामत के जाहिर हो जाएंगे, वो तो हो चुके हैं, वो हो गए हैं, तो आप किसकी आप इंतजार कर रहे हो। सूरज उगया मगरब बिन रोशनी का अंधेरे। सूरज उगया मगरब, मगरब में भी सूर्य उदय हो गया है, आ गई है हमारे, अगर पूर्व आवरण था वहाँ पे सूर्य उदय हुआ था, अब इस पश्चिम में भी सूर्य उदय हो गया। ये सारी पहचान लेकर के पार ब्रह्म आ गए, पार ब्रह्म की पहचान ही सूर्य है और वो आ गई। इमाम मेहदी लेकर के आए हैं सारी पहचान अपने परम धाम की, उनके स्वरूप की लीलाओं की सब, और लेकिन आपके लिए आपने उनको माना नहीं, तो आपके लिए तो अंधेरा ही रहा। तुम आंखों ना देखे अब नजर करो फिर। आपने आंखों से देख लिया तो भी आपने नहीं माना, आप फिर नजर देखो, नजर से देखोगे आप क्या होता है। दावा हुई जाहिर किया दजाले जोरे। अब दावा जानवर भी जो कहा था दावा जानवर पैदा होगा जाहिर होगा, वो भी हो चुका है। ये सब आप ही हैं, किया दजाले शोर, और दज्जाल इस तवाब के अंदर बैठ करके शोर मचा रहा है। ईमान लिया छीन के पड़ा दीन में शोर है सबका, क्योंकि दज्जाल अंदर बैठा था, इसीलिए मोमन गए पहचान कराने के लिए, और औरंगजेब बादशाह को पाप में दज्जाल ने इनके अंदर आ गया, ईमान को भी छीन लिया, तो बड़ा दीन में शोर सब जगह फैल गया कि ये आकर के पार ब्रह्म की पहचान इमाम मेहदी को नहीं माने। तुम राह देखा तो आजूज मजूज पह जाहिर है। आप राह
जाहिर होंगे वो हो चुके हैं। देखा लोगों अस्लाम के आई खाई खलक बाहर है। आपने लोग दीन इस्लाम के सब लोगों ने देखा कि खाई खलक बाहर, जाहिरी रूप में आपने देखा मिर्गी के रूप में सब खलक को खा गया ये आजूज माजूज। असराफिल जो गाया कुरान के शुक्र ने, असराफिल ने जागृत बुद्धि का फरिश्ता आया और उसने कुरान को खोल खोल करके भेद सामने रख दिए। सो नीके सुनते खास गिरोहों में न वो भेद जो उसमें लिखे हुए थे कि इतनी 11वीं सदी में यानी कल रोज फरदा रोज क़यामत का दिन होगा तो इमाम मेहदी आएंगे, वो मोहम्मद भी आएंगे, मोमन आएंगे, क़यामत के भेद खुल जाएंगे। वो मोमन अच्छी तरह से सुनते हैं और जो खास की जो मोमन है वो पहचान करते हैं, वो ईमान लाते हैं। हजरत ईसा उतरे आए दावत करी इमाम है। हजरत ईसा भी आ गए, वो आकर के जब इमाम के अंदर बैठे तो दावत दी कि आ जाओ भाई, आ गया परम धाम का खजाना, सारे लूट लो। सब कागज चारों फूटो सबको पहुंचाए तमाम है। आकर के चारों तरफ पत्र भेज दिए। क्या कहते हैं, सुनो भीम मुकंद जी, उद्धव केशव श्याम, हम पापी पड़ी मोहम्मद की, पाई हकीकत धाम, वो सारी पहचान परम धाम की आ गई है। आज तुम सुते नींद में तो ऐसा लिखा शुक्र नहीं। आज तुम गफलत की नींद में सो रहे हो, लापरवाहियां कर रहे हो, ऐसा लिखा, ऐसे वचन लिखे हुए थे आपके प्रति। बिना नसीब तुम क्या करो, एक काम ईमान मोमिन आपके भाग्य में है ही नहीं। ये सारी रोशनी, ये सारी पहचान आपके भाग्य में नहीं। कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ इनके बाद में नहीं है। ये कौन लेंगे? ये काम ईमान मोमन, जिनके अंदर ईमान आएगा, खास मोमन होंगे, उनके अंदर ईमान आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी उनकी कथा मत सुनते जाइए। ये खास मोमनों की दौलत है। इस पार्टनर ने जो हमारे लिए भेजी है, ये हमारे लिए आई है। वो होते तो समझते, वो थे ही नहीं, हम हैं इसके मालिक, हम इसको समझें। तो कहते हैं ये काम मोमन ईमान, हमारा काम है इस पर ईमान लाना। ये हमारे लिए आया है, इसके एक एक वचन पर हमें चलना है। हमें संसार के अंदर जो दज्जाल बैठ करके वहाँ नहीं ईमान लाया, तो यहाँ भी हमारे अंदर अगर राजी महाराज का ईमान आएगा तो ही हम इसके हमारे भाग्य में भी, नहीं तो हमारे भी भाग्य से निकल जाएगा ये आया हुआ मौका। अब तुमसे जाहिर होगी जो हकीकत क़यामत है। अब देखना हे गुरदल खान, अब देखना हकीकत क़यामत की, क़यामत का समय आ गया। अब क्या आगे होने वाला है अपनी आंखों से देख लोगे तो ना। आई नजीक तुम पर जो कई पुराने साहित्य, जब जो क़यामत के समय जो होने वाला सब हो रहा है और ये कहीं कुरान के साहित्य, ये घड़ियां कुरान के अंदर लिखी थी जो कि ये सफाया हो जाएगा, तो वो अब आज नजीक घड़ी आ रही है देख लेना अब क्या क्या हाल होते हैं। तुम्हारे ऐसे आए थे बीच रामनगर है। आपके ऐडी बन करके रामनगर के अंदर कौन आए थे? शेख किधर आए थे? सो तहकीक कर गए हैं, तुम्हें ताबी ना पड़ी खबर है। वो निश्चित कर गए कि वो आ गया खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में। आपने तो भी आपको खबर नहीं हुई। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना वाह उड़े जो तूल है। जिस प्रकार से कितना हल्का उड़ता है जो आग का तूल होता है, बिना हवा के ही उड़ा फिरता है, होता है ना, देखेंगे एक आग का तूल कुंभासा होता है चारों तरफ उसके रुई की तरह, और वो उड़ता फिरता है, बिना हवा के उड़ता है। आप भी बिना हवा के उड़ोगे, आज उड़ते फिर उड़ जाओगे सब, क्योंकि आपके अंदर ईमान नहीं है। ईमान के बिना आप इतने हल्के हो गए हो, आपकी आगे क्या है? ए लिख बेटी पर सोहाल तुम्हारा होता है, कछु न लेगा सूल है। यही आपका हाल होगा। जैसे भाव के बिना एक आग का तूल उड़ता है, ऐसे तुम्हारी किसी बात की कोई कीमत नहीं होगी। आप कुछ बात करेंगे, आप हजारों फौजें होंगी तो भी देख लेना क्या आपका हाल होने वाला है। आपकी यहाँ किसी प्रकार से कोई बात की कीमत नहीं मानी जाएगी, कुछ भी आपका मतलब मोल ही नहीं रहेगा, कुछ भारी नहीं रहेगा। ये लिख भेजी पाती को
सुनावने अब जवाब है। अब लिख करके पत्र कुंदल खान को भेजा और कहा आप जल्दी से हमें इसका उत्तर देना, कौन सी किताब में क्या मंतूर लिखी हुई है। फेर के उत्तर ना दिया बिना अंकुर न पावे स्वाव है। अब नफा कहाँ मिले, अगर कोई होता उनका अंकुर तो आकर के जवाब देते, कोई बात सुनते, बात उसका उत्तर देते, फिर उनको समझाते और वो समझ लेते, लेकिन उनका अंकुर नहीं था, कुछ भी उनको नफा नहीं मिला पार्लियामेंट के आने का। जब मारी ललितपुर तब वह सवारे। फिर ये कुंदल खान ललितपुर है, पन्ना जी के पास झांसी से आके वहां पर आक्रमण कर दिया। आवत बेटा राम तब भागा हुआ खुआरे। आकर के रास्ते में ही जैसे आए, उधर से छत्रसाल आए तो कहते हैं आवत बेटा राम, रास्ते में ही छत्रसाल की फौज मिल गई, लेकिन वो छोटी सी फौज और इनकी फौज पूरी 22 असवारों मारी फौज 3000 आवत बेटा राम तब भागा हुआ, जब आकर के रास्ते में भेंट हुई तो भागा हुआ वह सारी फौज मारी गई। गैस कितनी थी? 22 असवारों मारी फौज 3000 छत्रसाल जी के 22 असवार, लेकिन कुंदल खान की 3000 फौज थी। भागा जाए भेड़ क्यों बिना तेज देखा कुआरे। सारी फौज मारी गई और कहते हैं भागा भेड़ जाओ, जिस तरह भेड़े भाग जाती शर्मिंदा होकर के, इस प्रकार से कि खाली नूर है नहीं, पहचानने की शक्ति है नहीं, और पहचान लेकर तो आ जाता चरणों में, लेकिन वो ख्वार हो गया, बर्बाद होकर के चला गया। फौज लेके आया गौर सो करी मुलाकात है। फिर आ गया फौज लेकर के कुंदल खान, लड़ाई सब जंग की गौर सो करी मुलाकात। आकर के इधर से गौर जाति के लोग थे, इधर से ये कुंदल खान फौज लेकर के आया, तो इतनी जबरदस्त लड़ाई आपस में हुई, कहते हैं लड़ाई सब जंग की नाम सब जंग यानी सफाया कर दिया सारी फौज, नाम निशान न रही कछु आस है। कुछ नाम निशान भी नहीं रहा, सब फौज समाप्त हो गई। जो फैरून हुआ मूसे की रोंद नील में हुआ गरक है। जिस प्रकार से फैरून बादशाह ने मूसे पर चढ़ाई की, तो उसको मूसे ने अर्जी की कि हे खुदा ताला मुझे मेरा भाई दो। अब उनको भी मेरा भाई मिल गया। कौन मिल गया? छत्रसाल मिल गया। और अब ये सारे वो नील नदी में जिनकी पुल से वो तो पार हो गए थे, लेकिन ये सारे नील नदी में गर्क हो गए थे ना, आज इनको तो मिल गए छत्रसाल महाराजा और मूसे की दुआ से। तो कौन मूसा कौन है यहाँ? प्रहलाद जी। फैरून कौन है? औरंगजेब बादशाह यानी कि कुंदल खान जो लड़ने आया हुआ है। तो फिर कहते हैं रौंद नील में हुआ गर्क, नील नदी में ये गर्क हो जाएंगे, अब सारी उनकी फौज समाप्त हो जाएगी। क्यों औरंगजेब पर फेरा फरमान आ गए? जिस प्रकार औरंगजेब के पास फरमान लेकर के गए, संदेशा लेकर के गए, कुरान के अंदर लिखा हुआ है इमाम मेहदी आ गए, क़यामत जाहिर हो गई, मोहम्मद भी आ गए, मोहम्मद आखिरी मोहम्मद भी आ गए, फतह रोज क़यामत का दिन वो भी आ गया। तो इन्होंने ये अंदर दज्जाल बैठा था, इन्होंने फरमान को माना नहीं। क्यों ही मिट्ठू दौड़िया 12 उन्हें चमारे। फिर मिट्ठू पीरजादा वो दौड़ा, तो कहते रास्ते में आए तो उनको चमार, पहले भी बात हो चुकी है, जब पहले अब उसी का शुक्राना बजा रहे हैं, दोबारा फिर दोहरा रहे हैं। तो कहते मिट्ठू पीरजादा लेकर के फौज दौड़ा तो उनको चमारों ने मार दिया। हुआ दुनिया में छूट गया त्यारे। दुनिया में ख्वार हो गया, सारी फौज मारी गई और आज के बाद उसका सेनापति का जो पद था वो भी छीन गया। मुहिम खटोला की राजा ओरछे के। अब ओरछा के राजा ने आकर खटोला छत्रसाल जी का राज्य था, उस पर आकर के आक्रमण किया तो उतरी पटका हुक्मे जड़ समेत उखाड़े। अब उसी समय आकर के छत्रसाल जी की फौज ने उसको पटका करके मारा और जब जड़ समेत उखड़ गए, सब खत्म हो गई फौज। फिर जेतपुर के राजा ने यहाँ आए मुहिम करी। फिर जेतपुर का राजा चढ़ाया, उसने आकर के जब आक्रमण किया तो ताको ख्वार ऐसा किया पूरी लानत उतरी। वो भी इतना ख्वार हुआ, सारी फौज मारी गई और पूरी दुनिया ने सारी ने खुदा तरफ खुदा की तरफ से भी लानत और दुनिया भी लानत देती है। धिक्कार है, धिक्कार है।
तुम किससे बनी कर रहे हो? जो सच्ची आत्माएं हैं, जो पारब्रह्म उतरे हुए हैं, उनसे कर रहे हो। फिर ओरछा के राजा का आया दोवा पटो खटोले पर। फिर ओरछे का जो राजा है उसका दोबा एक बहुत बड़ा सेनापति है, उसका नाम दोबा है। वो खटोले पर आकर के चढ़ाई कर दी। ख्वार का बड़ी बांसो फिरा शाह लेकर उसको भी छत्रसाल जी की फौज ने खत्म कर दिया और ख्वार हुआ बड़ी बांसो फिरा शाह लेकर, वो भी काला मुंह करके शर्मिंदा होकर के वहां से वापस हुआ। फिर राजा के मुल्क लिए की पहुंची खबर औरंगाबाद है। अब औरंगाबाद भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो ये खबर जब पहुंची औरंगजेब बादशाह के पास, तो सुन शाह ने रणमस्त खां को फौज लेके भेजे विवाद है। अब बादशाह औरंगजेब ने जब सुना कि अब सारा ही राज मेरा को उधर जा रहा है, तो उसने सुन करके रणमस्त खां को फौज लेकर के भेज दिया, जाओ जाकर के आप सब उनके साथ लड़ाई करके अपना हिस्सा वापस ले लो। पीछे से पीर जाते में होए के भई इशारत रसूल की जब तब जो पीर जाता था, मिठू पीर जाता, उस औरंगजेब का पीछे से पीर जाते में होए के भई इशारत रसूल की जब, भई इशारत रसूल की जब। पहले का तो करें जो पहला चरण है, पीछे से सुन शाह ने रणमस्त खां को फौज लेके भेजा विवाद है। पीछे से पीर जाते में होए के भई इशारत रसूल की जाबे तास समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। पीछे से पीर जाते में हुए, पीर मिठू पीर जाता जब हार गया तो उसने पत्र लिख करके भेजा उर्दल खान के हाथ कि जाओ बादशाह से कह दो वहां किसी की कुछ नहीं केस चल रही। तो उस समय औरंगजेब बादशाह को याद आया कुरान के अंदर क्या इशारा किया था मोहम्मद साहब ने कि वो समय आएगा तेरा सारा 76 साल से अब सपने में भी आकर के दर्शन दिया। 76 साल जी औरंगजेब बादशाह को मोहम्मद साहब ने कि अब 76 साल से युद्ध करना बंद कर दो, अब मेरी फौज सारी मारी जाएगी, तेरा कुछ नहीं चलने वाला। तास समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब विचार किया क्या करूं। इस प्रकार से जब मोहम्मद साहब जी ने जो कुरान में कहा था वही हो रहा है, कोई दूसरी बात नहीं, जो कहा है वही हो रहा है। आज तक तो मैं माना नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि 76 साल जब मिल गया उनको, तो लिखा था ये सारा आपने भी अभी सुना कि मुझसे की जब दुआ से हैरून भाई मिल गया तो हैरून का कुछ नहीं चला, वो गर्क हो गया, ये सारी उनकी इशारा था। तो ये आज मेरे से वही बात हो रही है। का समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। उस समय से बादशाह औरंगजेब ने पत्र लिख करके भेजा रणमस्त खां के पास। 7 मदर रणमस्त खां गया था चल के ले हुक्म में। 7 मजल 7 पड़ाव पार कर गया था रणमस्त खां, गया था चल के लिए हुक्म। बादशाह औरंगजेब का हुक्म लेकर के 7 मंजिलें पार कर गया था, 7 पड़ाव पार कर चुका था। लिखा परवाने में तुमको वहां से फिर आइयो तुम। पत्र लिखा कि आप जहाँ भी हो, आपको मेरा पत्र मिले तो आप वापिस आ जाना। फिर रणमस्त खां ने पाशाह के हुक्म में रणमस्त खां पाशाह के हुक्म से 7 मंजिल आगे पहुंच चुका था। 7 मंजिल आया लिखा के फिर आओ तुम। 7 मंजिल पहुंच चुका था, 7 पड़ाव पार कर चुका था। पत्र आया कि आप वापिस आ जाओ, जहाँ भी हो वापिस आ जाओ। फिर पंडित ओरछे के चढ़ आए लड़ने को। फिर ओरछा के पंडित लोग आ गए, पंडित था वो आ गया चढ़ाई करने के लिए। तब मारा मुल्क ओरछे का मुश्किल हुआ रखना अपने। ऊपर से खुदा की ऐसी रजामंदी हुई कि वो जैसे भूकंप आ जाता है, जैसे गड्ढे में आ गया था, इस प्रकार से ओरछा सारा चल हो गया। मुश्किल हुआ रखना अपने, उनको अपने जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया। दोआ और पंडित पर गया कसाला जोर है। पहले दोआ आया था ओरछे का राजे का, अब पंडित आए, दोनों के ऊपर भया कसाला जोर, बहुत कष्ट उठाने पड़े
बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी। बिगड़ पड़े उतरी किया दजाले शोर है। जहाँ भी इन्होंने दज्जाल ने शोर किया वहीं पर उनको पटका करके मारा। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर है। फिर महाराणा प्रताप सिंह ने बुरी नजर की, इनके ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की तो खुआरी हुई आपस में भाई है क़यामत की फजर है। ये लिखा हुआ था क़यामत के अंदर, देखना जब क़यामत का लास्ट समय आएगा तो कुआरी आपस में उनके पड़ोसी राजा से लड़के मर गए, ये कुआरी होगी जब अंतिम समय होगा क़यामत से उठने का। जिन्हों जैसी करी तिन सजा पाई तित। जिसने भी रामनाथ जी या मोमनों के साथ किसी तरह से बेदबी की, बेईमानी की या सच उनको दुख पहुंचाया, तीन सजा पाई तित, उनको उसी समय दंड मिले, उनको उसी समय उसका फल मिल गया। जैसी जिन्हों करी ताई मारा उसी वक्त। जिन ने बदकारी की उनको उसी समय मार पड़ी, सजा मिली, दंड मिला। मरने के वक्त में दज्जाल पटकत हाथ है। जब इसका मरने का समय आया दज्जाल का तो पटकता है हाथ, हाय हाय मेरा राज खत्म हो रहा है, मेरे हाथ से ये छूट रहे सारे। वार किया संसार को ज्यादा जो उनके साथ है। ये दज्जाल के जिसने साथ दिया उन सब ने मिलकर के दज्जाल लोगों ने ख्वार किया संसार को, सारे संसार को दुखी किया, ख्वारी मचा दी। दज्जाल की छाती गई दूध पीवे तिन से। अब कहते हैं ये दज्जाल जिन लोगों के अंदर बैठा हुआ है इब्लीस, उसकी अंदर जो छाती से ही ये दूध पीते हैं, जैसे माँ की छाती से बच्चे दूध पीते हैं, ये उनके बच्चे बन गए। वो इनके अंदर जो बैठा हुआ इब्लीस है उसकी छाती का ये दूध पीते हैं, और जैसे वो मैं करता है ये भी कहते हैं बस मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सारी दुनिया कुछ भी नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। सो ख्वारी तिन से रहे परेशानी में। जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी ही ख्वारियाँ होती हैं और उतनी ही परेशानियाँ होती हैं। उजाड़ सब शहरों का काम होए ना आराम है। अब जहाँ जहाँ इन्होंने बदकारी की वहीं पे सब शहरों में किस प्रकार से आपने हर जगह गए, जाकर उदयपुर में फिर गड़े में भी किस प्रकार से गड़ा ग्रह हो गया। अब यहाँ क्या बोलते हैं ओरछे का, उन्होंने बदकारी की तो ओरछे के राजा ने की, पंडित दुआ आए उन्होंने किस प्रकार से वो शहरों में चैन शांति खत्म हो गई, सब परेशान होएंगे, अपने अपने काम है। जिन्होंने जैसी बदकारियां कोई कर रहा है अपने अपने कामों से सब बर्बाद होंगे, सबको एक न एक दिन वो सजा देगा। बनाए जो उतरी सो दबे हुए मोमनों की बरकत है। मुसीबतें कितने कष्ट आए, लेकिन मोमनों के प्रताप से पार्लियामेंट का ऊपर इनकी नजर ही सदा टिकी रहती है, पार्लियामेंट से दूर है ही नहीं, वो खुदा ताला इनके अंदर बैठा हुआ है। इनके प्रताप से इनके ऊपर जो मेल का हाथ है, सारी बलाएं, जितने दुख, जितने कष्ट, मुसीबतें आई सब फना हो जाते हैं, सब ठंडी हो जाते हैं, पड़े उम्मत दज्जाल तित्ते। अब कहते हैं जहाँ भी दज्जाल होता है, अगर इस उम्मत के, इस प्रेम सृष्टियों के वहाँ जाकर के चरण पड़ जाते हैं तो वहाँ पर सुख शांति हो जाती है। पना बीच मोमन रहे, हक सुभान नजर रहे। अरे मोमन तो सदा ही राजी महाराज देखते कहाँ है, 12,000 मोमन सामने बैठे हुए हैं, मूल मिलावा में धनी के सन्मुख 12,000 बैठे हुए हैं, और 12,000 के अंदर राजी, वो चरणों में उनके हृदय में राजी और सामने राजी। वो कहते हैं पना बेच रहे मोमन, उनकी बेटी नजर के नीचे सदा मोमन रहते हैं। हक सुभान नजर, हक सुभान की बेर की दृष्टि के नीचे मोमन रहते हैं। इन्हों को लैलत कदर की होए गई फजर है। अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो इलम आया, जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, प्राण आया, जितने भी वेद शास्त्र आए, सबकी इनको फजर हो गई, इनको सबकी पहचान हो गई। ये बैठे अपने ठोर में करते हैं हक जिक्र है। वहाँ भी 12,000 राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, हक की तरफ ही देख रहे हैं। और राजी महाराज ने थोड़ा सा आवरण डाल करके उनको इस खेल में भेजा, तो अब यहाँ भी जहाँ जहाँ भी मोमन बैठे
वो करते हैं जिक्र हर समय, हर सुभान का जिक्र फिरकर उनका चिंतन उसके परम धाम की लीला के अंदर रमन करते हैं। फरिश्ते चौकी देते हैं, बलाएं उड़ावे कर फिकर है। इनके अंदर फरिश्ते बैठे हुए, कौन से? जबराइल, असराफील, जबराइल भेजिए आमर, निगरानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। ये अंदर फरिश्ते दोनों चौकी के दे रहे हैं, बलाएं उड़ावे कर फिकर। जो भी कोई मुसीबत आती है तो उसको सदा साथ में होते हैं, उस मुसीबत को उड़ा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक्के दई मोमनों को अपनी जो पहचान है, सिर्फ धाम धनी अक्षरातीत ने अपने मोमनों को अपनी पहचान करा दी है। वो जानते हैं हमारे सिर पर धनी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सदैव उनके चरणों का आसरा लेकर के चलते हैं। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान है। अपनी नबूवत दे दी बार ने अक्षरातीत ने, हमारे इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने इनको अपनी नबूवत दे दी। तो आप अपनी पावन ज्योति को इनको दे दी। ये रसालत अपना रसभरा इल्म, जागृत बुद्धि का ज्ञान इनके अंदर भर दिया और ये सबके बीच में फैला रहे हैं। पूरा आया ईमान इनके अंदर, पूर्ण ईमान है और पूर्ण उनकी पावर भी इनके अंदर है। यही सुनत जमातें गिरोह रब्बानी के, यही सुनते ईमान लाने वाली ये उम्मत है, ये जमात है। और ये कहाँ से आई है? गिरोह रब्बानी, ये रब से आई हुई है, उस धनी से उतरी हुई है, परम धाम से। इनको दाना हक्के किया अपना इल्म दे, उन्होंने अपनी पहचान करा के, ये अखंड इल्म दे करके, अपनी जागृत बुद्धि दे करके, कुरान प्राण वेद शास्त्र हमारी ये वाणी सब स्याना कर दिया, चतुर प्रवीण कर दिया अपना इल्म दे करके। ये बहुत होशियार हो गए, हर चीज इनसे खुलती है। शायदी खुदाई की कई गिरोह देवन हारे। आज खुदा की शायदी कौन दे रहा है? या तो आप खुदा दे रहे और मोमनों के अंदर बैठ करके भी खुदा ले रही है। कौन साक्षी? किन्होंने? मोमनों 12 मोमन ही गए ना साक्षी देने कि वो खुदा ताला आ चुके हैं और क़यामत आ गई है। तो ये कहते शायदी खुदाई की कहीं गिरोह देवन आ, ये मोमन ही उनकी साक्षी देते हैं, पहचान कराते हैं। यही अर्श अजीम से ये सब खबरदार है। ये अर्श अजीम से उतरे हैं, परम धाम से आए हैं। इनके अंदर सब प्रकार से ये चेतन है, खबरदार हैं। इनके सब पहचान है, इनसे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है। ये इल्म क्या है, कुरान क्या है, वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं, उनकी पहचान, खुदा की पहचान यानी प्राणनाथ जी की सब पहचान उनके अंदर हर शास्त्र से मिल चुकी है। ए जबराइल वकीली करत सब ऊपर है। जबराइल अंदर बैठ करके वकालत करता है इनकी। अगर किसी प्रकार से भी थोड़ा इल्लत आ जाए, उल्फत आ जाए, उसको उसी समय साफ कर देता है, नहीं ये तेरे लायक नहीं है। संसार के अंदर मोमन आए, मोमनों के अंदर ये वकील बन करके बैठा हुआ है और हर प्रकार से उनको सचेत रखता है। आप किसी के अंदर नहीं होना, आप किसी से घबराना नहीं, आप डरना नहीं। तो कहते हैं करत सब ऊपर, सबके ऊपर वकालत करता है। साफ दिल रखे इनको सब पापों के पटंतर, ये इनका दिल सदा साफ रखते हैं क्योंकि ये सब पटंतर जानते हैं। जो भेद इनके बारे में, जो वेदों में शास्त्रों में जो कुछ है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ये कौन है, पार सत्य है, ये संसार झूठ है, सब इनके अंदर भेद आ चुका है। 7 निशान बड़े गए जिनसे हुए क़यामत है। बड़े 7 निशान क़यामत के बड़े कहे जिनसे हुए क़यामत। क़यामत के समय 7 निशान जो हैं वो जाहिर हो जाएंगे, वो भी इनके अंदर खुल गए हैं, इनके अंदर पहचान आ गई और वो पहचान करके 7 निशानों को अंदर देख देख करके चलते। कहीं हमारी छाती शेर की तो नहीं, कहीं हमारी पीठ गीदड़ की तो नहीं, कहीं हमारी मुर्गी की गर्दन तो नहीं, कहीं हमारी पहाड़ी पर की सींग तो नहीं, या हमारे अंदर कोई सुअर की आंखें तो नहीं, हाथी के कान तो नहीं। ये सारा दिन विचार करके 7 निशानों को अंदर अपने जागृत करके चलते हैं। सो इनसे पावे खलक है जो इत कादर बख्शत है। जो इनके अंदर कादर यानी भरतार अक्षरातीत जो इनको बख्शिश दे रहे हैं, ये सारी दुनिया इनसे पा रही है,
सारी दुनिया को ये समझाते हैं। विरोध सारे विश्व का भान किया एक दिन है। सबके अंदर जो विरोध था, लड़ाई थी, झगड़ा था, वो ये मोमन सबके अंदर से उस महल को, उस उल्फत को निकाल करके भान किया एक दिन। सबके लड़ाई झगड़े मेट करके वेद से, कबीर से, वेदों से क्या, इसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कहते हैं। एक कोई विद्यानाथ कुरान के अंदर कहा है, एक कोई अल्लाह हुआ है, ये सारी बातें समझा करके एक दिन किया। सबकी सब समझाए के यही देवे आकीन है। कबीर से मुसलमानों को, वेदों से हिंदुओं को, सबको यकीन दिलाया कि यही अक्षरातीत पारब्रह्म, यही खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आए हुए, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। रूहे फरिश्ते उतरे, सोई अर्श के वारिस है। यहाँ से परम धाम से रूहें, ब्रह्म सृष्टियाँ और फरिश्ते, अक्षर की सुरता, ये उतरे हैं, यही अर्श के वारिस हैं, ये परम धाम से आए हुए हैं। बानी अक्षरातीत की इन्हों से सुने सरस है। अब ये सारी वाणी जो अक्षरातीत की वाणी है, इनके अंदर जागृत बुद्धि है, तारतम उताया हुआ है, इससे ये सारी पहचान करते हैं। और इनसे सुने सरस, ये बिल्कुल इनसे सुनो, ये सारी वाणी खोल खोल करके आपको सुनाएंगे। आठों भिस्त आकर की पाइलों की बरकत है। आठों भिस्त जो आखिर में उठने वाली हैं, वो इनके प्रताप से होंगी, क्योंकि ये सबको पारब्रह्म की पहचान कराएंगी, पारब्रह्म के स्वरूप की, श्रृंगार की, परमधाम की, लीला की, परमधाम की सब पहचान कराएंगे। और सबको आठों विश्वों में जगह मिल जाएगी, जाकर के खंड मुक्ति मिल जाएगी। आखिर खामिल करेगा इन खातर उठे क्यामत है। आखिर राजी महाराज स्वयं इनको इतना बल, इतना शक्ति देंगे, और सारे जितने भी संसार के जीव हैं, इनको अपनी वामन की पहचान करा के पारब्रह्म की इनकी कृपा से आठों विश्वों में ये दाखिल हो जाएंगे। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान। इन मोमनों की सिफत, इन पारब्रह्म की सिफत जुबान से वर्णन नहीं होती। मोमनों की बात कर रहे हैं। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान। इस शब्द रूपी ब्रह्मांड में इन शब्दों से, ऐसे शब्दातीत जो मोमन आए हैं, उनकी सिफत बयान नहीं होती। त्रैगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन सर्वनाए। इनकी हर शास्त्र के अंदर इनकी सेवा, इनकी महिमा गान की हुई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ना पा सके, क्योंकि अपनी कुर्सियों से बंधे हुए हैं। सारी दुनिया को इनकी शरण मिल गई, इनका ज्ञान मिल गया, इनकी पहचान मिल गई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी कुर्सियों में बंधे रहे। वो काल में जब सारे संसार को मोक्ष मिला, तो इनको रो करके पीछे गए कि हमारे देश में आए थे, हम पहचान न कर पाए। तो कहते हैं चरण राज्य ब्रह्म सृष्टि की खोज थकी त्रैगुण, कई भी करी तपस्या यो कहवत वेद वचन, ये रोते हुए पीछे जाएंगे कि हम उस समय पहचान, बाद में पहचान तो होगी, तभी जाकर के अक्षर के अंदर अखंड होंगे। श्री महामत कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, हर समय तुम भी शुक्राना बजाते रहो। आपके साथ किस प्रकार से पल पल कृपा करते हैं, कम से कम उनकी मेहर का शुक्राना तो बजा दिया करो। जब तुम हमें मेहर की जरूरत होती है, तब तो मेहर सागर करो, मेहर सागर करो। जब उनकी मेहर हो जाती है, तब मैं हूँ बन जाता है। तो प्यारे सुंदर साथी, हर पल शुक्राना बजाओ, जैसे हमारे मोमन बजा रहे हैं, जैसे हमारे अक्षरातीत फरमा रहे हैं। मेहर करे तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान। आपके ऊपर कितनी मेहर है राजी महाराज की, कितने तूफानों से आपको बचाया। हमें नहीं बचाते तूफानों से। हमें देखिए, हमारे जीवन में कोई तूफान आता है तो कौन बचाता है उससे? स्वयं अक्षरातीत धनी फरमाते हैं, बचाते हैं। तो उनकी मेहर तुम पर है, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अक्षरातीत धनी आपकी सिफत करते हैं, हर पल आपका ही गुणगान गाते रहते हैं। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। अष्टपहर मंगलाचरण। आप ये बता रहे प्यारे सुंदर साथ जी
उन मोहनों की पहचान करा रहे हैं, उस पार्वण की पहचान करा रहे हैं कि अब आगे अष्टपहर की लीला शुरू होने वाली है। वहां पर मोमन सेवा करेंगे तो कोई सोच लेगा कि ये सब लेडीज, ये सब किसी के दिल में कोई शंका ना आ जाए, इसलिए पहले से सचेत कर रहे हैं किसकी सेवा हो रही है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है और एक भी अद्वैत होते हुए अनंत रूप में परम धाम के अंदर स्वलीला अद्वैत होती है। पार ब्रह्म का ही नूर सारा कुछ है। पार ब्रह्म के नूर ही श्यामा जी महारानी, पार ब्रह्म का नूर ही अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म का नूर ही 12,000 सृष्टियां, पार ब्रह्म का नूर ही अक्षरानी, परम धाम के यावत पदार्थ राज्य के हृदय का ही नूर है, कोई दूसरा है ही नहीं। पार ब्रह्म ही है परम धाम में। और वो किससे लीला करते हैं? सखियों से लीला करते हैं, श्यामा जी से लीला करते हैं, पशु पक्षियों से लीला करते हैं। किससे लीला करते हैं? स्वयं से करते हैं। तो एक पार ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वहां पे क्या लीला हुई आप ये देखिए। वहां से लीला करके राजी महाराज ने यहाँ हमें लाए। तो यहाँ कौन है सेवा करवाने वाला? अक्षरातीत धनी है, वो स्वयं ही है। और जो 12,000 मोमिन जो परम धाम में बैठे हैं वही इस खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के रूप में आए हुए हैं। वो सेवा करेंगे किसकी? अपने धनी की करेंगे। तो धनी से का दूसरा स्वरूप यानी है ही नहीं, दूसरा नहीं, उनका स्वयं का ही स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां हैं। वो किस प्रकार से इश्क लाड प्यार परम धाम में था, यहाँ भी अपने धनी से प्यार से सेवा करेंगे। तो ये सुंदरसा जी इसलिए पहले से आपको बता रहे हैं सेवा करवाने वाले कौन है, किसकी सेवा होगी और कौन सेवा करेंगे। तो उसकी पहचान हमें कराते हुए बता रहे हैं। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाओ रोहन ने। अब अव्वल हक के दिल में परम धाम के अंदर स्वयं जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, हमारे हाथ सुधान हैं, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूरे जमाल हैं, वो स्वयं ही परम धाम में एक स्वरूप ही है। सखियों के रूप में भी वही है, श्यामा जी के रूप में भी वही है। तो वहाँ पर हम उनको उनकी पहचान नहीं कर पाए कि हम एक हैं, ये हमें पहचानना। हम सोचते रहे राज्य अलग है, श्यामा जी अलग है, हम अलग हैं। तो हमने क्या किया? राजी महाराज से परम धाम के अंदर रबत करते रहे। जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ लगता है कि मैं प्यार करता हूँ, सबके अंदर ये होता है। तो हमेशा विवाद रहता था परम धाम के अंदर। राजी महाराज कहते थे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सखियाँ कहती थी हम बहुत प्यार करते हैं, श्यामा जी कहती मैं दोनों से करती हूँ, मैं धनी से भी करती हूँ, आपसे भी करती हूँ। इस प्रकार से इश्क रबत हमारा परम धाम में पहले से ही चलता था। तो वो फिर राजी महाराज ने लिया दिल में, आपके दिल में उपजा, मैं दिखाऊंगा अपना इश्क और दिखाऊंगा अपनी साहिबी, तुम्हें जाने नहीं मतलब। तो वो बात जब महाकारण दिल में ले लिया राजी महाराज ने, तो फिर कारण भी बना दिए। आपको पता है अक्षर ब्रह्म सत स्वरूप है और अक्षर सखियां आनंद स्वरूप है। सत को आनंद की पहचान नहीं, आनंद को सत की पहचान नहीं, तो इनको भी आपस में पहचान करा दी जाए। तो धनी कहते हैं कुछ अपने लीला करने के दिल में जब आए तो क्या कहते हैं? अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं। ये यहाँ पर ये जो पहचान नहीं हो रही है इनको, क्योंकि जहाँ इश्क ही इश्क होता है, जहाँ वाकई कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं। और वाहिदत में कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ज़्यादा कौन कम, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ बात नहीं हो गई। क्यों हुई? क्योंकि राजी ने दिल में दे दिया था हमें इस खेल में भेजने के लिए। तो अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं। राजी ने जब दिल में ही ले लिया कि मैं इनको खेल दिखाऊं, तब हमें अक्षर ब्रह्म के दर्शन कराए, अक्षर ब्रह्म के सखियों के दर्शन कराए। अक्षर ब्रह्म मन सी आस देखो धन जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजिए खेल देखिए अक्षर का जे, तब दोनों के दिल में ये कारण बन गया। अब धनी फरमाते हैं फिर क्या लीला होती है? इश्क रवत खिलवत की बातें करे सैयद ने। सारा दिन परम धाम के अंदर खेलती थी, हंसती थी, नाचती थी, कूदती थी, इश्क करती थी, झूलों में आनंद की लीला में रमन करती हुई भी फिर बातें करती हैं कि प्यार हमारा बड़ा है,
इश्क रबद खिलवत में, इस खिलवत के अंदर, परम धाम के अंदर हमारा थोड़ा सा इश्क का आपस में रबद हो गया। चाह करे खेल देखने मैं बल्कि 3 बेर। आपको पता है, फिर सखियों ने पूछा ये कौन है, अक्षर प्रेम दिखा दिया तो ये कौन है, ये खेल बनाता है मिटाता है। और अक्षर ने अंदर में विचार किया ये कौन है सखियां, इनके साथ क्या लीला राज्य करते हैं। तब सखियों को राजी महाराज ने बताया कि ये खेल बनाता है, एक पलक में कई करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, कहीं मिटा देता है। तब सखियों के दिल में चाह पैदा हो गई कि हम भी वो खेल देखे ना, दुख का खेल है, वो दुख का है, आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वैसे ही सखियों ने कहा जो ये कह रहे हैं ना, हमें इसका मतलब प्रेम बड़ा बताते हैं, इनका यही प्रेम बड़ा है, हमको दिखाना नहीं चाहते। तो कहते हैं इनको पहले पैदा कर दिया दिल में, फिर जब इनकी चाह बन गई खेल देखने की तो धनी ने 3 बेर मना किया। मने कि हमको 3 बेर, तब हम मान गया। फिर क्योंकि पहली बार ब्रिज में, दूसरी बार रास में, फिर तीसरी बार इस जाति ब्रह्मांड में आने के लिए उन्होंने 3 बार मना किया, हमने 3 बार फिर मांगा। क्यों क्यों मांगे फेर फेरे रबद चढ़ी सिर मेरे। जैसे ही मैं मना करता जाता हूँ वैसे ही ये मेरे से फिर मांग रही, बार मांग रही है। इनका फिर मेरे से रबद करने लगी। यही प्यार आपका, हमको ये इतना भी नहीं दिखा सकते हो। तो रबद चढ़ी सिर में, जब सिर पर चढ़ गई फिर बाद खेल देखने की इच्छा तो देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब है। फिर मैंने अक्षर प्रेम के द्वारा खेल की रचना कराई। सबसे पहले कहा ब्रिज मथुरा और गोकुल बनाया, वहां पर इनको गोकुल में उतारा। फिर ब्रिज से फिर 11 दिन 52 दिन के बाद 11 साल 52 दिन फिर दो जाकर के रास की रात्रि की लीला हुई। फिर उसके बाद फिर परम धाम में वापस आए। हाँ जी, तीसरे जो हिसाब है आए मेरे आगे बातें करे लेकर बड़ा स्वाब है। अब आकर के मेरे सामने बात करती ब्रिजराज की लीला के बाद कि हे धनी, आपने कहा था तुम भूल जाओगी, जुदे जुदे मुल्कों में जाओगी, जाकर के मेरी पहचान नहीं रहेगी, आपको अपने आप को भी भूल जाओ। हम तो एक पल भी आपसे अलग नहीं हुए और एक पल भी हम आपको नहीं भूले। तो लेकर के बड़ा स्वाब अपना नफा लेकर के आई हैं, हम तो कभी भी नहीं भूले आपको। तो फिर हमको कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, तीसरे जो हिसाब, फिर मुझे तीसरे ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। तब लिया आपके दिल में ये जो 14 तबक है। तब राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर 14 तबक लिए। ये जो हमारे 7 लोग नीचे हैं, ये मृतलोक है, इसके ऊपर 6 लोग और हैं, ये 14 तबक को दिल में लिया। दिल में जम्बू द्वीप में भरतखंड गुजरत गए, उसके भी अंदर जम्बू द्वीप को लिया दिल में। और जम्बू द्वीप के अंदर भी 9 खंड है, उसमें से भरतखंड जो गुजरत है, श्रेष्ठ है, जहाँ पर सब ऋषि मुनियों का यहाँ आकर के प्रादुर्भाव हुआ, तो वो भरतखंड इन्होंने दिल में ले लिया। दिल में विशेष देखे ये जो खंड बुंदेल है, उनमें से भी विशेष सारे भरतखंड में भी बुंदेलखंड दिल में लिया। कायम सिफत तिनकी जो तीसरा तकरार ले ले। अब इस भरतखंड की सिफत बेशुमार है, जो राजी महाराज ने इनमें विशेष देख के जो खंड बुंदेल कायम सिफत है इनकी। ये जो तीसरा जो तकरार जागनी ब्रह्मांड का, ये खेल के अंदर जागनी ब्रह्मांड बना है, इसके अंदर इसकी कायम सिफत है। राजी महाराज के हृदय में ये कायम रहेगी सदा। राजी ने दिल में लिया हुआ है तो ये सदा उनके दिल में कायम है, आज भी है, और सदा ही ये परना जी वहाँ कायम रहेगा। तामे सिरे सरदार की ये जो परना ठोर है, बुंदेलखंड के अंदर भी परना जी का जो ठिकाना पद्मावती धाम का, ये सिरदार समझ करके दिल में सिबत 76 साल की नहीं पटंतर और परना जी के अंदर भी विशेष किसको चुना, महाराजा 76 साल जी को चुना, नहीं पटंतर। इनके बराबर दुनिया के अंदर और कोई नहीं है, सिर्फ जो हुए 76 साल ऐसा कोई नहीं हुआ। मिलावा सैयद का तामे हुक्म सरदार है। ये सब जो ब्रह्म सृष्टियां आकर के तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में मिली, इनके अंदर राजी महाराज का आवेश ही हुक्म होता है। वो सिरदार हुए, किसके अंदर हुक्म आवेश, आत्म शर्मा जी किसकी
जिसके अंदर आई, आगे बताते हैं। किस हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार है। जिनके अंदर पांचों शक्तियां धनी की आई, धनी जी को दोष, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूर्वतन, ये कौन कह रहा है? श्री महामती कह रहा है। हक्की सूरत धनी की स्वयं धनी अंदर विराजमान है। जो शक्तियां राज्य की सब उनके अंदर आई, तो कहते हैं ये ब्रह्म सृष्टि से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, एक है, इसलिए ब्रह्म सृष्टि से बहुत प्रेम करते हैं। ये स्वरूप की जुबान कहीं न जाए सिफत है। ऐसे स्वरूप की स्वरूप की सिफत इस जुबान से, ये कहाँ की जुबान है? शब्द रूपी ब्रह्मांड, शब्द से इनकी सिफत की जाए, जो शब्दातीत सिफत है तो कभी नहीं हो सकती। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हादित है। अब कहते हैं शब्दातीत में नहीं, शब्दातीत के पार की। ये कौन है? शब्दातीत से भी पार है अक्षरातीत धनी, हक्की स्वरूप जिसके अंदर आकर के स्वयं धनी विराजमान है। सो कहनी जुबा हादित, उसको, उसकी सिफत को इस हद की जुबान से कहना ये कभी नहीं हो सकता। हम के धनी की जो सेवा में शामिल है, अरे हरे हरे, सागर सुख अनगिनत है। हाँ। पल पल ले तो संयन है। सागर सुख अनगिनती, परम धाम के जो सुख है सुंदर साथी, वो अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, सागरों के समान हैं। वो अक्षरातीत धनी से पल पल लेत संयन, वो सारा दिन वर्णन करते हैं ये मोहन उन सुखों को, पीते हैं, रस पीते हैं उन सुखों का। जो सेवा में शामिल है करते जो इन तन, इस अक्षरातीत की सेवा जो मोमिन दिन रात करते हैं अपने तन से, एक पल सेवन की सुख आवे नहीं जुबान दिन है। रात सेवा कर रहे हैं, 25 आठों पैर 64 घड़ी, लेकिन उनके एक पल से नहीं सेवा करें। अक्षरातीत की प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से जो सेवा की जाती है, तो कहते एक पल की जो सेवा करता है उसके सुख के इस जुबान से वर्णन नहीं होता। लेकिन हम करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, किसी के अंदर सेवा करने के अंदर अपनी शान, नाम या कोई किसी प्रकार से अपना कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। तो किसी भी अगर वो सच्चे दिल से, धनी का एक शब्द भी कोई वृथा नहीं होता, ऐसे मत सोचना। उन्होंने कहा अगर ऐसे स्वरूप के अक्षरातीत की जो हमारे बीच में विराजमान है, इनकी अगर सच्चे दिल से, अपनी आत्म की गरज से, आत्म स्वरूप को करके अनन्य भाव से ये मेरे प्राण प्रीतम है, मैं इनकी अंगना हूँ, ऐसी एक पल भी कोई सेवा कर लेता है तो सुख आवे नहीं जुबान, उसका सुख इस जुबान से वर्णन नहीं होता। कर तो सारा दिन रहे हैं, लेकिन कोई न कोई देख ले, अच्छा लगे किसी को, मैं कर रहा हूँ, किसी में पाठ भी करते हैं तो हम सोचते हैं कोई ना कोई देख ले, अच्छा है, बैठी रही हो 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, अभी कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं कि ये चिंतन कर रहा है। लेकिन अगर सच्चे दिल से पार ब्रह्म को एक पल भी चिंतन किया जाए, एक पल भी उनकी एक नाखून की भी जरा झलक अंदर आ जाए, तो उसके समान तो दुनिया में कुछ भी नहीं। 14 तब को उस पर वार दिया जाए। लिखा 1100 वर्ष का एलिया जिन ईमान है। 1100 साल पहले लिख दिया था कुरान के अंदर, लालजी महाराज ने स्वयं परम धाम से भेजा था कुरान। क्या लिखा था कि ये जो मोमन आकर के उस पार ब्रह्म की पहचान करेंगे, ईमान लाएंगे और फिर उनकी सेवा करेंगे, उनका इस संसार के अंदर उनके तुल कुछ भी नहीं है। 3 सैयों की सिफत है, क्यों सके कोई करे। ऐसे सुंदर साथी जिस जिन्होंने ईमान ला करके सच्चे दिल से धनी को अपना समझ करके वहदत स्वरूप हो करके जिन्होंने सेवा की, क्यों सके कोई कर, कोई ऐसा कोई कर और कोई सकता नहीं, ना उनकी कोई सिफत कर सकता है। पर हुक्म कहावे धनी का ये सिफत सब ऊपर है। ये सिफत इतनी श्रेष्ठ है, इसको इस जुबान से वर्णन नहीं होता। लेकिन ये कौन वर्णन कर रहा है? धनी का हुक्म वर्णन कर रहा है। तामे सेवा कर जो संग चले, ताकि शुमार ना आवे सिफत है। और उसके बीच में भी जो सुंदर साथ सेवा करते करते
शिव जी के साथ ही अपना तन छोड़ करके चले गए, तो उनकी सेवा, उनकी सिफत क्या करें, कोई शुमार ही नहीं है, किसी जुबान से की नहीं जाती। ये तो भाई पक्का मिले एक कहनी जुबा हादित है। ये तो उनकी सिफत अखंड परम धाम में होगी, स्वयं राज्य करेंगे। और एक धन के कहनी जुबा हादित, हमें तो इस हद की जुबान से कहना है, लेकिन हम उसकी सिफत नहीं कर सकते। धनी की सेवा करते करते धनी ने इस शरीर को छोड़ा, इस है तो 5 भक्ति की शरीर, इसको तो छोड़ना ही पड़ता है। सुरता तो अपनी जहाँ से आई वहाँ जाएगी, जीव जहाँ से आया वहाँ जाएगा, लेकिन जो वो चले छोड़ दिया इस शरीर को, तो उन्होंने साथ में शरीर को छोड़ दिया। उनकी सिफत हम कर सकते हैं क्या, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ। पर आज्ञा कहावत है इत मैं तय कछु ना है। मैं और तुम आप कहें हम सिफत कर रहे हैं, नहीं कर सकते। ये तो धनी का हुक्म सिफत कर रहा है। सैयद मिलावा मिले याद लावे दिल माए। जब वहाँ परम धाम में हमारा मिलावा होगा, तब राजी महाराज इस सिफत को स्वयं करेंगे। जो याद करे आकीन सो बैठे पक्का बीच धाम है। अगर ऐसी जो हम लीला आज पढ़ने जा रहे, करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इसको यकीन से कोई याद करता है, विश्वास से कि हम वाहिदत हैं, उसी सेवा को दिल में लेकर के उसी भाव से कोई सेवा करता है या उनकी सेवा को ही याद करता है, तो यहाँ बैठे बैठे वो परम धाम में उनकी सुरता लग जाती है। क्योंकि सत्य में सारा दिन जिसकी सुरता रहेगी, वो तो सुरता उस सत्य में जाने से कभी अटक नहीं सकती। यहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम के सुख देगी। सो दो लोकों में सिफत है, होवे पूर्ण मनोरथ काम है। यहाँ भी धन धन हो जाएंगे और आगे जा करके धनी भी धन धन करेंगे, क्योंकि आपने ईमान इश्क लेकर के जो मेरे को रिझाया परम खेल के अंदर, उसकी सिफत स्वयं परम धाम में होगी। साकाश विद्याभिनंदन का वर्ष 1090 जब 1735 हुआ, लिखा हुआ था सब शास्त्रों में कि विद्याभिनंदन का शाखा बैठेगा जब सालिवान का 1600 पूरा हो जाएगा और इधर हिजरी के हिसाब से 1090 पूरा हो। वैसे तो 1000 साल बोलते हैं, लेकिन 1090 कब तक होता है, 1738 तक। लेकिन ये 1090 कब हो गया, क्योंकि 1000 से 10 कम थे ना, 90 था उस समय, 1000 और लगा तो कब होता है, 1738 को होता है। लेकिन ये 1735 हिजरी के हिसाब से, चांद सूरज की गिनती से 1090 जब हुआ, तब 1735 में पहुंची शरद जो ये तो पुराणों में लिखा हुआ था कि विद्याभिनंदन बुद्ध जी निष्कलंक का शाखा बैठेगा, वो समय 1735 में हरिद्वार में हुआ। साके 5 पन्ना में ने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल। 5 साके और बीत गए, 5 साल और बीते, तो 1740 के अंदर स्वयं शिवराज जी महाराज, श्री देवचंद्र जी, हुक्म मोहम्मद साहब, श्यामा जी से देवचंद्र जी, इसके अंदर शामिल हुए, श्री इंद्रावती जी के अंदर हुए। और दावत करी जाहे रे वही शामल शाह कुंडल सबको दावत देते देते आए, आकर के किसको दावत दी, अब शकुंडल को दावत दी, तो वो आकर के शामिल हो गई इनके अंदर। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम है। अब 3 सूरत हुक्म की, 3 सूरतें हैं, उनके जुदे जुदे नाम हैं, जुदे जुदे काम हैं, तो जुदे जुदे उनके स्थान हैं। अब कहते हैं बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। हाँ, कौन कौन से? एक हुक्म जोश एक आत्मा पहुंचे एक के वक्त मुकाम है। एक हुक्म कौन, बस कौन, मोहम्मद साहब। एक जोश एक आत्मा, एक श्यामा जी महारानी जो आत्मा रू अल्लाह, श्यामा जी महारानी एक जोश। पहले हुक्म के अंदर कौन था, जोश और हुक्म। मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म थी, धनी जी का जोश था और हुक्म साथ में था। और यहाँ आकर के आत्मा श्यामा जी भी पहुंचे, तीनों पहुंचे एक के वक्त मुकाम, सब अंदर आ गए, इसके श्री इंद्रावती जी के अंदर आ गए। तनी हजूर पहुंचे तीनों वही मजबूर तिल से। ये तीनों सूरतें
सीधी जाकर के राज्य के चरणों में मिल करके आई हैं। सुने हरफ 90,000 के सब रोशनी इनमें। जहाँ पर जब गए पहुंचे, पहले मोहम्मद पहुंचे, 90,000 हर्फ से राजी महाराज ने कहे सब रोशनी इनमें। तो सब 90,000 की रोशनी किसके अंदर है? श्री इंद्रावती जी के अंदर। बसरी, मलकी और हक्की ए हुक्म 3 सूरत। बसरी मोहम्मद साहब, मलकी श्री देवचंद्र जी, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, ये हुक्म की तीनों सूरतें हैं। हुक्म कौन है? हाकिम सिराजी महाराज ही हैं। तीन दई हयाती दुनी को करी सैयन वास्ते शरत। अब ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते उन्होंने कुरान के अंदर शर्त की थी, वादा किया था कि जब ब्रह्म सृष्टि आएंगी तब हम आएंगे। मोहम्मद साहब ने वादा किया था तो हम भी आएंगे। तो मोहम्मद साहब भी आ गए, देवचंद्र जी भी आ गए, और अंदर जागृत बुद्धि, निज बुद्धि सब उनके अंदर आ गई, जिसके जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के ज्ञान से सारे दुनिया को अखंड मोक्ष मिला। इन्होंने सबको ये ज्ञान इन्हें पहुंचाया, परम धाम की पहचान, राज्य की पहचान, हकीकत और मार्फत की पहचान करा करके सबको, तीन दई हयाती दूरी को सबको इन ब्रह्म सृष्टियों ने, श्री प्राणनाथ जी ने हयाती दी, अखंड मोक्ष दिया। आई 1,000 सूरत जो बसरी। अब श्री देवचंद्र जी से पहले 1,000 साल पहले कौन आई? बसरी सूरत आई। दूसरी 10वीं सदी में निज धाम से उतरी। दूसरी 10वीं सदी में आई कौन? श्री देवचंद्र जी निज धाम से उतरी। 12,000 सृष्टियों को लेकर के श्यामा जी यहाँ आए। तीसरी जो हक्की गई 3 आई वारसी दोए। अब कौन लोग क्या लाए? मोहम्मद साहब कुरान लाए, श्यामा जी महारानी जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम लेके आए। तो वे कहते दोनों की वारसी किसके अंदर आई? श्री इंद्रावती जी के अंदर, हकीकत स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर। दोनों ज्ञान इनके अंदर, कुरान भी आ गया, वेद भी आ गए, शास्त्र भी आ गए, जागृत बुद्धि की ये ज्ञान भी, इल्म भी आ गया। मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर सोए। अब इन्होंने आकर के जब जागृत बुद्धि निज बुद्धि आ गई तो कहते 3 मता सूरत का, तीनों का है। मलकी कौन? पहले है बसरी स्वरूप, तो क्या है? कुरान। कुरान को भी इन्होंने खोला, जागृत बुद्धि से वेद शास्त्रों को भी इन्होंने खोला, और हकीकत मार्फत के भेद भी इन्होंने खोले। किया हुक्म जाहिर सोए, राज्य के हुक्म से सारे मते को इन्होंने आकर के खोल दिया। मोहम्मद ईसा इमाम तीनों के फैल हाल है। 21वें मता 3 सूरत का क्या हुक्म जाहिर सोए, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद ईसा इमाम तीनों के फैल हाल। हाँ, मोहम्मद, ईसा और इमाम, ये तीनों की रहनी करनी जो हमें दिखाई दे रही है, जो इन्होंने आकर के अपने कदम भर के दिखाए, जो चाल चल के दिखाई, सारा मुद्दा इन्हों पर ना कोई इनो मिसाल है। हाँ, कौन? सारा मुद्दा जो भी है, तीनों की जो इल्म आया, ज्ञान आया, जो रहनी करनी है, जो सारा मुद्दा इनके अंदर, इनके श्री इंद्रावती जी यानी श्री प्राणनाथ जी के अंदर आया। प्राणनाथ जी तो राज्य हैं, लेकिन प्राणनाथ जी हम इनको इसलिए कहते हैं कि प्राणनाथ इनके अंदर बैठे हैं, हम प्राणनाथ कह रहे हैं। वैसे तो कौन है? अक्षरातीत धनी इनके अंदर बैठ के, इसलिए ना कोई इंसान इनके समान दुनिया में और कोई नहीं है। सारे पांचों दिन इनके अंदर हैं, पांचों स्वरूप इनके अंदर हैं। रोशनी तीनों सूरत की, तीनों के जुदे जहूर है। तीनों की रोशनी अलग अलग है। वो क्या कुरान लेकर के आए, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के आए, हकीकत लेकर के आए, और ये 3 मार्फत लेकर के, हकीकत मार्फत इन्होंने खोल करके बताई। तीनों के जुदे नूर, ये तीनों का अलग अलग पहचान है। क्या लेकर के आए? ये नूर कौन सा लेकर के आए? बैठक पक्का बरी किया जाए, तीनों नूर है। सबके अंदर परम धाम की बारी का बैठक पक्का बरी किया, वहाँ के परम धाम की लीलाएं, परम धाम के अंदर होने वाली हमारी लीलाएं, और वहाँ पर जो हमारी बातें हुई बक्का की खिलवत के अंदर, सब आकर के जहाँ जहाँ लिखी थी इन्होंने जाहिर की। हुक्म जोश बसरी करे आईनी धाम से दोए। आत्म अक्षर जोश धनी और हुक्म बसरी के अंदर आया।
आए नहीं धाम से दो, इनके अंदर दो अक्षर परम धाम से आए, अक्षर आत्म की थी। आता अक्षर जोश धनी और पीछे हुक्म मिल गया, आए नहीं धाम से दोनों का जोश और हुक्म परम धाम से आए। जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने ना कोई। अब बसरी सूरत तो दे तो दिया 90,000 अरूफ, लेकिन उन्होंने शरीयत जाहिर करने का हुक्म दिया। शरीयत कर्म कांड में इनको लगा देना और वहाँ इन बिना न जाने कोई। बाकी कौन आया बीच में? सिर्फ एक अली आया, अली को पहचान कराई मोहम्मद साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा कोई देख लेना अच्छा ऐसा उसका पात्र हो तो उसको दे देना। एक अली मिला, दूसरा कोई नहीं मिला। इन बिना जाने ना कोई, अली के बिना और कोई भी मुसलमानों में ऐसा ना हुआ जो उस चीज को पकड़ सके, इस कुरान को समझ सके। रूह फूकी मलकी ने रूह अपना दिया खिताब है। श्री मलकी स्वरूप श्री देवचंद्र जी के अंदर श्री राजी महाराज ने अपनी रूह और उसको क्या खिताब दे दिया? रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह बोल दिया, अपना ही खिताब दे दिया, अल्लाह की रूह कह दिया। सब कुंजी फरमान की सबो दिखाया, हयाती आप है। उसको जागृत बुद्धि की चाबी दे करके सारे शास्त्रों को खोलने की चाबी दे दी और सबके अंदर जो पारब्रह्म की पहचान आई है कुरान के अंदर, इस वाणी के अंदर सब खोल करके सबको सबको दिखाया, हयाती परम धाम का दर्शन कराया। हक हिकमत हकीम ने जिताई अकल नूर है। और हक ने हक के स्वरूप को अपनी सारी हिकमत दे दी, अपनी सारी कला दे दी, अपना सारा निज बुद्धि का ज्ञान उनके अंदर रख दिया। जिताया तिन बता लिया सबन का, जाहिर किया पक्का जो उनके अंदर निज बुद्धि भी आई और नूर की अकल भी आई, यानी जागृत बुद्धि भी आई और निज बुद्धि भी आ गई। तीन बता लिया सबन का, उन्होंने सब के जितने भी मते आए, जितने भी शास्त्र वेद पुराण सब आए, जाहिर किया बक्का उनमें से परम धाम की पहचान सबको कराई। दुनी पैदा जुल्म से हिरिस हवा शैतान। ये संसार के जो लोग हैं ये किससे पैदा हुए हैं? नींद से, मोह से पैदा हुए हैं। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? हिरिस हवा शैतान, शैतान बैठे इनके अंदर और वो सदा सारा दिन लोभ लालच करवाता है। बस सिर्फ उनके अंदर किसकी बैठक है? शैतान की। और वो क्या करता है शैतान? लोभ लालच, बस इतना इकट्ठा हो जाए, इतना इकट्ठा हो जाए, ये काम करता है। सब पहुंचे पेड़ वो लोग, अपने पेड़ में पहुंचे, वो कहाँ जाएंगे? बस वैकुंठ जाएंगे या निराकार में जाएंगे। चढ़े ना चौथे आसमान है। वो कभी भी चौथे आसमान नहीं जा सकते, परम धाम नहीं जा सकते। 3 वजह की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम है। 3 प्रकार की सृष्टि अल्लाह के कलाम कुरान के अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? जीव सृष्टि है तो उसको खा आम, और ईश्वर सृष्टि को खासर खास और ब्रह्म सृष्टि खासर खास है। तो लिखी अपने कुरान के अंदर उनको आम खास खासर खास कहा है। और लिखा शास्त्रों में ने पावे ना खलक आम है। और शास्त्रों में इनको जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि कही है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाता ब्रह्म सृष्टि के क्या लक्षण होते हैं, ईश्वरी सृष्टि क्या के लेकर के आई है, ईश्वरी सृष्टि के अंदर क्या लक्षण है और जीव सृष्टि क्या है। कोई इसको आम खलक नहीं समझ सकती। कहूँ तीनों का बेवरा, लाहूत जबरूत मलकूत है। अब आपको तीनों का बेवरा करके बताते हैं ये कहाँ से आई हुई हैं। पहले ब्रह्म सृष्टि तो लाहूत परम धाम से आई है और ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म से आई है, और जो जीव सृष्टि है वो मलकूत वैकुंठ से आई है। वैकुंठ के अंदर रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी उत्पत्ति उनकी है। तीनों करते बीच जीवी नासूत है। अपने अपने जहाँ से जो कोई आया उसी के हिसाब से इस नासूत जीवी में बैठ करके सब तीनों ही अपनी अपनी करनी रहनी कर रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार। जीव सृष्टि अपने स्वभाव से, क्योंकि इनके अंदर दज्जाल बैठा हुआ है, और ईश्वरी सृष्टि ज्ञान का स्वरूप है और ब्रह्म सृष्टि ज्ञान और नूर इश्क का स्वरूप है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब अपने कर्म कर रही है। सैया वायदत में असल
तिनके फैल तीन मापक सैया जो ब्रह्म सृष्टियां हैं प्यारे सुंदर साथ जी, इनकी जरा पहचान करते जाना। ये वाहिदत की है, क्योंकि पार ब्रह्म परम धाम में दूसरा कोई है ही नहीं, वो पार ब्रह्म का स्वरूप ही है। सब एक है, दूसरा परम धाम में कोई है ही नहीं। तो वो वाहिदत में असल उनके तन बैठे हैं, और वो यहाँ आकर के भी सबसे वाहिदत रखती हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो सबसे प्यार करती हैं। उनके पैर भी तीन माफक होते हैं जो वहाँ से आई हुई हैं। बाकी संसार वाले विद्रोह पर डालेंगे, क्योंकि जहाँ की जिसकी पैदाश है वो अपने पैदाश के स्वभाव के अनुसार ही चलता है। लेकिन ब्रह्म सृष्टियाँ सबसे प्यार करेगी, सबसे एक दिली करके चलेंगी, एक होकर के चलेंगी। सो समझे अपनी जात को सैया वाहिदत में असल तिनके फैल तीन मापक सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक है, जिनका निज धाम परम धाम सत्य परम धाम जिनका है, वो सत्य के अंदर चलती हैं। वो सबको अपनी ब्रह्म सृष्टि जात ही समझती है। ये मेरा ही स्वरूप है, दूसरा कोई नहीं है। और गिरो जबरूती आए लगी सोबत ब्रह्म सृष्टि के साथ जो ईश्वरी सृष्टि को राज्य ने भेजा है, इनके मलाइक बना करके, तो वो भी इनके साथ आकर के इनकी सोबत की उन्होंने। सो आई नूर अकल बीते जो अक्षर की निस्बत है, उनको भी जागृत बुद्धि मिली। जागृत बुद्धि से वो भी इल्म को खोल करके इनका ईमान लेकर के कार्य कर रही है। अक्षर की निस्बत की, अक्षर की वासना है। और आम कल जो तीसरी मलकुती जिनो अकल है। अब हमारी ये जो जीव सृष्टि है, ये इनके अंदर सुपन बुद्धि है, और ये आगे ना चल सके नकल की नकल। हमारी नकल हमारा आत्म, आत्म की नकल ये जीव। ये जीव कौन है? ये माया के जीव हैं सारे। ये नकल की नकल हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते। ये ब्रह्म सृष्टि की सोबत से अगर कोई जीव के अंदर पहचान पार ब्रह्म की हो जाए, तो वो उन जीवों को भी आगे स्थान मिल जाएगा। लेकिन ये हमारी नकल की नकल है। हमारी नकल क्या प्रतिबिंब कौन है? आत्मा, और आत्मा की भी ये नकल है। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। जब बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब आए तो कोई उस समय मोहम्मद नहीं आए थे। हकीकत मार्फत को किन आगे करे रोशन ने। हकीकत और मार्फत के भेद को किसके आगे खोले? तब हर कर्म कांड के कहे 30,000 उन्होंने सबके अंदर कर्म कांड के शरीयत के 30,000 हरूफ जो है, सारी पशु वृत्ति थी उसको हटा करके पार एक है, परमात्मा खुदा ताला एक है, उसकी पहचान करा करके उनको शरीयत का पाठ पढ़ाया। होशी हकीकत मार्फत जाए 20,000 कहाँ हकीकत मार्फत की थी ना हकीकत रोशन। जब हरफ कर्म कांड के 30,000 सबको लगा दिए, तो होशी हकीकत मार्फत चाहे 20,000 हकीकत और अपने आत्म की पहचान, परमात्मा की पहचान और मार्फत हकी कौन सब हम राज्य के वाहिदत है। ये किसको पहचान होगी? ये ब्रह्म सृष्टियाँ कर सकेंगी। चढ़ न सुन मलकूत छोड़ सुन लामकान। जब मोहम्मद साहब जी को मेहराज की रात्रि में दर्शन हुआ, मेहराज हुआ, तो यहाँ से चढ़े, नासूद से चले, आगे बैकुंठ को जोड़ा, फिर सुन और लामकान को यानी निराकार सुन मकान को छोड़ करके आगे बढ़े। और देखा नूर मकान है, छोड़ी रोशनी इन आसमान है। जा करके कहाँ पहुँचा? वहाँ पर अक्षरधाम, छोड़ी रोशनी इन आसमान। जा करके जो हमारा तीसरा आसमान जबरूत है, वहाँ जा करके जबराइल रुक गया। इतने आया इश्क बैठे 3 तखत। जबराइल ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता चौथे आसमान में, वो अक्षर का फरिश्ता है। तो फिर उन्हें आया इश्क। फिर राजी महाराज ने अपने इश्क भेजा, तो ये कह देते हैं रफ रफ का तख्त, यानी इश्क का सिंहासन। इश्क का सिंहासन क्या? इश्क आया और इश्क उड़ा करके ले गया सिद्धार्थ देवी के चरणों में। पहुंचे अर्शजीब में, तहाँ देखी हक सूरत। वह यहाँ से उनकी सुरता उड़ी और परम धाम राज्य के मूल मिलावा में उनके चरणों में जाकर जब पहुंची, तो क्या देखा? जुगल स्वरूप को दर्शन किए।
देखा मिलावा धनी का रुए 12,000। राजी महाराज, श्यामाजी महारानी और भेद करके 12,000 ब्रह्म सृष्टियां बैठी हुई हैं। और देखा सजीव को जो था नूर के पार। अब नूर के पार, अक्षर के पार क्या है? जमुना जी, सातों घाट, हौज कौसर, पुखराज, मानिक पहाड़, ये सब देखा सामने जाकर के। सातों घाट देखे तो ये सब कुछ देखा उन्होंने। हौज जोए बाग जानवर देखी हक मौलाते। आप कहते हैं हौज कौसर देखा, जमुना जी देखी, बाग बगीचे देखे, वहाँ के पशु पक्षी जानवर देखे, हक के रहने के माहौल देखे, रंग महल देखा, और चारों तरफ जो 24 साल का बहुत चारों तरफ दृष्टि गई तो क्या देखा? हौज कौसर को भी देखा। आई माफक शायदी जो जाहिर करी बात है। जितनी उनको राजी महाराज ने शायदी दिलवाई, साक्षी दिलवाई, उन्होंने आकर के उसको जाहिर किया। कहे 2 तकरार लड़के उतरे हुए फरिश्ते जितने। पहले 2 टकराव जो ब्रिज और रास्ता, वहां पर कौन उतरे थे? रुए ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरी सृष्टि उतरी थी। सो फिर आने आखरत करी बातें साबित है। तब फिर कहा था मोहम्मद साहब ने बताया कि 2 बार तो उधर सृष्टि आई, फिर इन्होंने वहां पर उनका खेल का अभी चाहना पूरी नहीं हुई तो इन्होंने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा हम फिर आएंगे कब? जब वो ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आएंगी तो फिर आएंगे, आखिरत करी बातें साबित। अब वो बातें सब साबित हो रही हैं। इत आंगन को आंगन बातें करी बनाए। सब शास्त्रों में आने के लिए उन्होंने आगे की बातें लिख दी कि हम आएंगे कब? हिंदुओं के ग्रंथों में लिख दिया कि 28वें कलयुग में आएंगे, और इधर लिख दिया कि फर्दा रोज क़यामत के समय हम आएंगे। एक खेल देख सैया पीछे फिरे रही तामे शक न खाए। अब सखियां यहाँ पर खेल देखने आई हैं, ये दुख का खेल, परम धाम में आनंद ही आनंद, सुख की सुख, इश्क ही इश्क था। यहाँ पर दुख का खेल देखने आई है। ये सैया खेल देख करके दुख का पीछे फिरे तामे रही नशा। ये तो अपने घर से आई है, मूल मिलावा से खेल देखने आई है। ये खेल को देखती है, ये खेल नहीं है, ये माया के अंदर माया का स्वरूप नहीं बनती, ये खेल के अंदर दृष्टा बन करके खेल देखती है, इसमें कोई शंका नहीं है। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक है। ये ऐसे मोमन जो हक का स्वरूप है, इनकी सिफत करनी मोमनों की या सेवा करनी सब राज्य को पहुंचती है। इनकी सेवा करे तो वो राज्य को पहुंचे, क्योंकि 2 है ही नहीं, ये एक स्वरूप है। इनकी कर लो या राज्य की कर लो, इनकी सेवा या सिफत राज्य के बराबर है, उन्हीं को पहुंचती है। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग है। अब जो मोमनों को पहचानना, मोमनों की सेवा या सिफत करना, ये इनके समान और कोई बुजुर्ग बात है ही नहीं। यही बुजुर्ग बात है कि इनकी सेवा और हक के बराबर है। और सुन जमात की जो बातें आप सोबत है। जो सुन्नत जमात है प्यारे सुंदर साथ जी, किनकी बात करते हैं? जो सुन्नत जमात है सुन करके ही मान ले आते हैं, और जो हर समय राजी महाराज की परमधाम की, मूल मिलावा की या परमधाम की लीलाओं में राम के स्वरूप का चिंतन या सारा गुरबानी का जिक्र फिक्र करना, इसी में जो लगे रहते हैं, जो बातें हक सोबत, हक की सोबत की ही बातें जिक्र फिक्र पल करते रहते हैं, तो तिनका दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबा सिफत है। उनकी जुबान से सिफत नहीं हो सकती, उनका दीदार उनके करे, उनकी तो सिफत कहना ही क्या। लेकिन जो ऐसे मोमनों की जो दिन रात राज्य के जिक्र फिक्र में लगे रहते हैं, उनका जो दीदार करता है उसकी भी सिफत नहीं आ सकती जुबान में, उनकी भी हम सिफत नहीं कर सकते, तो उनका दीदार कर ले। तो इन जमात की क्यों कहूँ शोभा सतिन मुख है। ऐसी जमात, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां जिनकी अखंड सिफत है, वो इस मुख से कैसे की जाए? शोभा शब्दातीत की कहा जाए सुख है। ऐसी शब्दातीत शोभा को इस हद की जुबान से या शब्द की जुबान से कैसे वर्णन किया जाए? कया न जाए सुख कया न जाए सुख तो इन जमात की क्यों कहूँ। तो इन जमात की क्यों कहूँ। शोभा
नाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साईं बाप की सदाई जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वालादास साईं बाप की सदाई जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि